Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, given direction is each of this question contains two statement assertions and reason. Each of this question also has four alternate choices. Okay, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C, D given below. A is assertion is correct and reason is correct. Reason is the correct explanation for assertion. B में given है assertion is correct, reason is correct and reason is not a correct explanation for the assertion. C में given है assertion is correct and reason is incorrect. D में given है assertion is incorrect and reason is correct. Okay, so the given assertion is atmosphere of Jupiter contains light gases, whereas Earth atmosphere has little amount of hydrogen gases. Given reason is the escape velocity from the Jupiter is smaller than the escape velocity from the Earth. Okay, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए आप क्या लिख सकते हैं. The key concept of this question is our escape velocity. क्या लिख सकते हैं? Escape velocity will be the key concept of this question. Okay, तो देखिए बच्चों एस्केप वेलोसिटी क्या कहलाता है. एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी. ओके, तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? किसी भी पार्टिकल के लिए उसको अर्थ की सरफेस से मतलब अर्थ या फिर किसी भी प्लेनेट की सरफेस से उसको क्या करना पड़ता है, बाहर जाने के लिए जितनी मिनिमम वेलोसिटी चाहिए होती है. ओके, दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी. ओके, अर्थ के रिस्पेक्ट में से कैसे डिफाइन करते हैं? दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड टू ए पार्टिकल. एक पार्टिकल या फिर जो आपका प्रोजेक्टाइल है उसको कितनी मिनिमम स्पीड देनी पड़ेगी सो दैट इट विल मूव अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ. जो क्या हो जाए अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से अर्थ से अलग हो जाए. ओके, तो दैट स्पीड इज कॉल्ड अवर एस्केप वेलोसिटी. ओके, तो देखिए इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. लेट आपका हाफ एम वी स्क्वायर. ओके, आपकी मान लीजिए मिनिमम स्पीड क्या वी है तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी हाफ एम वी स्क्वायर. ये किसके इक्वल होगी? इस सच दैट इट विल लीव द ग्रेविटेशनल जो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसको क्या कर पाए आपका ओवरकम कर पाए. ओके, तो आपका मान लीजिए कोई प्लेनेट है जिसका मास एम है. ओके, एम स्मॉल एम के स्मॉल एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल जिस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं डिवाइडेड बाय आर. आर क्या हो जाएगा? इसकी रेडियस. ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ से हम लिख सकते हैं आपका स्मॉल एम से आपका स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा. वी स्क्वायर की वैल्यू देखिए यहाँ से कितने की वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 2 gm बाई आर के इक्वल. ओके, दिस इज अवर. ओके, और जीएम को क्या लिख सकते हैं? जीएम को हम स्मॉल टाइम जी इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हैं. तो हो जाएगा आपका जी इंटू आर स्क्वायर. ओके, ये टर्म आपके यहाँ से आएगी डिवाइडेड बाय आर. ओके, ये आपकी वी स्क्वायर की वैल्यू होगी. यहाँ से आर से आर कैंसिल कर सकते हैं और बता सकते हैं जो आपकी एस के वेलोसिटी ये किसने आ गई आपकी रूट ऑफ 2 g आर के इक्वल आ गई. वेयर जी इज द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ और आर की आपकी रेडियस ऑफ द प्लेनेट. ओके, ओके, अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में देखिए उसने क्या बोला है. अजर्सन में उसने क्या गिवन कर रखा है? अजर्सन में उसने गिवन किया हुआ है द एटमॉस्फेयर. क्या बोला उसने? द एटमॉस्फेयर ऑफ द जुपिटर कंटेन्स लाइट गैसेस वेयर ऑन अर्थ एटमॉस्फेयर हैज लिटिल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस. ओके, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका करेक्ट है. ओके, जो आपका जुपिटर का एटमॉस्फेयर है उसमें क्या होती है आपकी लाइट गैसेस होती है लेकिन हाइड्रोजन में क्या होती है आपकी बहुत ही लिटिल अमाउंट होती है. क्यों होती है? देखिए क्योंकि देखिए जो आपकी एस के वेलोसिटी वो किसके प्रोपोर्शनल आपकी रेडियस के. ओके, एस के वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस. रूट ऑफ आर के प्रोपोर्शनल यानी कि रेडियस के क्या है प्रोपोर्शनल है. और जो आपकी अर्थ है अर्थ की जो रेडियस है. ओके, अर्थ और किसको कंपेयर कर रहे हैं हम? जुपिटर को कंपेयर कर रहे हैं. ओके, और हम बता सकते हैं देखिए जो आपका जुपिटर है जुपिटर आपका काफी लार्ज प्लेनेट है. जुपिटर के आपका काफी लार्ज प्लेनेट है एज कम्पेयर टू द अर्थ. तो हम बोल सकते हैं देखिए जो आपकी रेडियस ऑफ अर्थ है इट इज स्मॉल कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द जुपिटर. जुपिटर की कंपेरिजन में क्या रेडियस की आपकी स्मॉल है. तो हम बोल सकते हैं जुपिटर की रेडियस हाई है तो इससे आपको किसी गैसियस मॉलिक्यूल को बाहर निकलने के लिए हाई एस्केप वेलोसिटी चाहिए. वेस्केप वेलोसिटी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए. ओके, एज कंपेयर टू द अर्थ. तो हम लिख सकते हैं एस्केप वेलोसिटी इन अर्थ. अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी है वो क्या होगी? लेस होगी एज कंपेयर टू द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द जुपिटर. ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑर्डर हो जाएगा किसका? आपका एस्केप वेलोसिटी का. ओके, तो इसके लिए बोल सकते हैं देखिए जिन मॉलिक्यूल्स के पास क्या होगी स्पीड होगी ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी वही क्या कर पाते हैं आपके आउट हो पाते हैं. ओके, और जुपिटर के केस में एस्केप वेलोसिटी ज्यादा चाहिए तो वहां पर आपके मॉलिक्यूल्स क्या रिटेन रह पाते हैं. ओके, अदरवाइज अर्थ के केस में क्या होता है आपके जो आपके लाइटर गैसेस पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं अर्थ की सरफेस से आउट हो जाते हैं. तो ये लिखा कि द एटमॉस्फेयर ऑफ द जुपिटर कंटेन्स लाइट गैसेस क्योंकि इसकी एस्केप वेलोसिटी हाई है वेयर ऑन अर्थ सरफेस हैज लिटिल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस. ओके, तो हम बोल सकते हैं आपका अजर्सन तो आपका क्या हो गया यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट है. अब देखिए रीजन पर मूव करिए. रीजन पर क्या लिखा है? रीजन पर लिखा है द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द जुपिटर इज स्मॉलर देन द सरफेस फ्रॉम द अर्थ. ओके, तो रीजन आपका क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया. एस्केप वेलोसिटी देखिए किसकी ज्यादा थी? जुपिटर की. यहाँ पर लिखा है द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द जुपिटर इज स्मॉलर देन द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ. तो आपका रीजन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा. अजर्सन करेक्ट है बट रीजन क्या है? इनकरेक्ट है. ओके, तो हम लिख सकते हैं देखिए इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका ऑप्शन सी है ऑप्शन सी में क्या लिखा है? अजर्सन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट. ओके, सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट, so this will be the correct answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.